और याद रखें, हम सबको अल्लाह की जरूरत है, हम सबको है, हम सब के सब मोहताज हैं। आज ईद समझकर अच्छे अच्छे खाने पकाकर खाकर आए ना, उसे हजम करने के लिए हम सब मोहताज हैं। अगर अल्लाह ताला हजम करने की ताकत को छीन लिया और वो जो खाए हैं वो हमारे जिस्म से बाहर नहीं निकला, तो हम सब के सब मर जाएंगे, सब के सब मरेंगे, कोई जिलाने वाला नहीं होगा। और कोई और ताकत ऐसी नहीं है जो सिस्टम अल्लाह ने पहले से कुदरती तौर पर बना के रखा है अपने पेट का, इस पेट के अल्लाह के कुदरत के सिस्टम को फिर दोबारा वापस ला सके, ऐसी कोई मिशनरी, ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, नहीं है दुनिया में। पैसा है इसलिए इतरा रहे हो, घमंड कर रहे हो, ओहदा मिल गया इसलिए घमंड कर रहे हो, तुम्हें मिला हुआ ओहदा, तुम्हें मिला हुआ पैसा, तुम्हें मिली हुई दौलत, ये अल्लाह के देने से मिली है, याद रखना। और याद रखना, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है, वो लेना जानता है, उसको पता है कि कैसे दें, उसको पता है कि कैसे लें, किसके साथ कैसे छीनना है, किसके साथ कैसे लेना है, किसे कहां गिराना है, किसे कब गिराना है, वो जानता है। वो परवरदिगार है, वो पालने वाला पालनहार है, वो बनाने वाला खालिक है, वो चलाने वाला मालिक है, उसे पता है सब कुछ। उसके सामने हमारे नाटक, हमारे ढंगा नहीं चलते, हमारा दिमाग नहीं चलता उसके पास, हमारे चालाकियां वहां नहीं चलती, वहां चलता है तो ये दिल, इसके सीने में सच्चाई होती है, जिसके सीने में, जो सीने में दिल है ना, वो दिल देखता है, वो दिल चलता है उसके पास। वो ये नहीं देखता कि ये गरीब है या मालदार है, गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, ओहदे वाला है या फकीर है, ये नहीं देखता। वो देखता है कि किसके सीने के अंदर सच्चा दिल है, और उस दिल के अंदर मेरा खौफ है, मेरा डर है, मेरी मोहब्बत है, मेरा इश्क है, मेरे लिए जीने का जज्बा है, मेरे लिए मरने की नीयत है, इसके दिल के अंदर सच्चाई वफादारी है मेरी, ये वो देखता है। जिसके सीने में उसे वो सारी चीजें उसे नजर आती है, उसे चुन लेता है, उसे चुन लेता है और उसे बताकर कहता है, ऐ सारी कायनात, ऐ आसमान, ऐ जमीन, ऐ दरख्तों, ऐ जंगलों, ऐ पहाड़ों, ऐ दरियाओं, ऐ पानी, ऐ जन्नत, तुम सब के सब इसके गुलाम हो। मेरे लिए ये नींद को कुर्बान किया, मेरे लिए ख्वाहिशात को छोड़ दिया, मेरे लिए भूखा रहा, मेरे लिए गुनाह छोड़ दिया, मेरे लिए आंखों को नीचे कर लिया, मेरे लिए इसके सारे ख्वाहिशात को कुर्बान किया है। ये है मेरा बंदा, इसके लिए मैं सारी कायनात को निछावर कर दूंगा। मोमिन के लिए सारी कायनात बनी है, हम जैसे गद्दारों के लिए कायनात नहीं बनी, ये हमें मिलेगी भी नहीं। याद रखना, याद रखना। झूठ बोलकर कुछ कमाना चाहते हो जी, कहते हो कि झूठ बोले बगैर मेरा कारोबार नहीं चलता, मेरा काम नहीं चलता, फ्रॉड किए बगैर मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता, धोखा किए बगैर मैं जी नहीं सकता, मेरा कुछ बन नहीं सकता, ये कहते हो। चलो, झूठ बोलकर कमाना चाहता है जितना कमा ले, फ्रॉड करके जितना कमाना चाहता है कमा ले, तकलीफ देकर जितना कमाना चाहता है कमा ले, हरामकारी में, नाजायज तरीकों में, नाहक तरीकों में, बेइंसाफी के तरीकों में जो कुछ कमाना चाहता है कमा ले, लेकिन तुझे हाथ ये मिलने वाला नहीं है। अगर पैसे से कामयाब होता तो फिरौन कामयाब होता, मालदारी से कामयाब होता, बादशाह से कामयाब होता, ओहदे से कामयाब होता, नमरूद कामयाब होता, कारून कामयाब होता, शद्दाद कामयाब होता, ये सब कामयाब हुए। उनसे बड़े मालदार बन सकते हो, उनसे बड़े ओहदे वाले बन सकते हो। जब वो कामयाब नहीं हुए तो झूठ बोलकर कमाने वाले मालदार से, माल से, दौलत से तुम क्या हासिल करना चाहते हो? फ्रॉड करके कमाने वाले माल से तुम क्या हासिल करना चाहते हो? मुझे बताओ, मुझे जवाब चाहिए। किसी और को नाहक करके, किसी का पेट मार के, किसी को तकलीफ देकर, नाहक बेइंसाफी करके, नाहक के रास्ते पर, नाजायज कामों में, हराम कामों में जो ओहदा बनाना चाहते हो, मालदारी को जोड़ना चाहते हो, दौलत को कमाना चाहते हो, उस दौलत से तुम क्या हासिल करना चाहते हो? बताओ मुझे। ये तो बरकत नहीं आएगी, बरकत हासिल नहीं कर सकते, रहमतों को नाजिल नहीं करवा सकते, अल्लाह की रहमत की निगाह तुम पर नहीं होगी, अल्लाह की रहमत की निगाह तुमसे हट जाएगी, सबकी बद्दुआ लगेगी। ये जमीन भी तुम्हें बद्दुआ देगी, आसमान भी बद्दुआ देगा, हवाएं बद्दुआ देगी, बारिश बद्दुआ देगा, ये कायनात, ये पहाड़, ये पत्थर, ये कंकर, ये जर्रा, ये मट्टी, ये दरख्ते, ये पत्ते, ये हवा, ये सारी की सारी बद्दुआ देगी। इन सारी मखलूक की बद्दुआ लेकर तुम क्या हासिल करना चाहते हो? जो झूठ बोल रहे हो, जो झूठ बोल रहा है उससे कह रहा हूं मैं, जो हराम कारी में मुब्तला है उसे कह रहा हूं।
जो नाजायज कामों में लग चुका है उसे कह रहा हूं, जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है उससे कह रहा हूं, जो नाहक करके किसी का पेट मार रहा है, किसी के सीना जला रहा है, उसे कह रहा हूं, किसी और के मुकद्दर को देख के अंदर से जल जल के उसे गिराने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर दुश्मनी रखा हुआ है, उससे कह रहा हूं, जो अल्लाह के रसूल के तरीके को ठुकरा कर, शरीयत को अपने घर से बाहर ढकल कर अपनी मनमानी के तरीके पर जो जिंदगी जी रहा है, यहूदियों के तरीकों से अपनी जिंदगी को बसर करना चाहता है, उससे कह रहा हूं, क्या हासिल करना चाहता है तू? क्या हासिल कर सकता है? याद रखना, कुछ नहीं मिलेगा तुझे सिवाय मट्टी के, सिर्फ मट्टी मिलेगी, याद रखना। ये सारी दुनिया तेरे मुंह पर मट्टी मार के चली जाएगी। एक दिन आएगा वो, तेरे हाथ पड़ जाएंगे, तेरे पैर पड़ जाएगा, तेरी जुबान पड़ जाएगी, तेरी आंख बंद हो जाएगी, तेरी रूह खत्म हो जाएगी, तू मर जाएगा तू। जितने लोग बैठे हुए सब मरेंगे, याद रखना, सब मरेंगे, सबको मौत आएगी। हमारे ऊपर मट्टी के अलावा कुछ नहीं डालते लोग, मट्टी डाल के चले जाएंगे। ये दुनिया हमें मट्टी दे सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं दे सकती। और उसके साथ साथ झूठ हमारे साथ जाएगा, हमारा झूठ हमें नहीं छोड़ेगा, हमारी गिबत हमें नहीं छोड़ेगी, हमारी चाली चुगली हमें नहीं छोड़ेगी, हमारे हराम काम हमें नहीं छोड़ेंगे, हमारे नाजायज काम हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें नाहक वाले काम हमें नहीं छोड़ेंगे, हमारे नाइंसाफी वाले काम हमें नहीं छोड़ेंगे। ये सारे के सारे हमें बड़ी मुसीबत बनकर हमारे साथ रहेंगे, हमें अज़ाब पहुंचाएंगे। तो जिंदगी का क्या फायदा हुआ? जिंदगी का मकसद कहां पूरा हुआ? जिंदगी का मकसद क्या? अल्लाह की इबादत। जिंदगी का मकसद क्या? अल्लाह की इबादत। इसे छोड़कर हम जो अपने तरीकों से जी रहे हैं, ये तरीका सही नहीं है। जब तक हमारे तरीके सही नहीं होते, जब तक हम नहीं सुधरते, जब तक हमारे तरीके, हमारे काम, हमारी जिंदगी का ढंग सही नहीं होता, उस वक्त तक हमारे घरों में बरकत नहीं आ सकती, हमारे कमाइयों में बरकत नहीं आ सकती, हमारे बच्चों की जिंदगी में बरकत नहीं आ सकती। हम कुछ भी कर लें, कुछ हासिल नहीं हो सकता। क्या रखें?